बच्चों, हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स के सीबीएसई एग्जाम जो अभी 17 फेब को है मैथ्स का, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करें प्रोबेबिलिटी से। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू फ्रेंड्स वर बॉर्न इन द डिसम्बर मंथ इन द ईयर 2010, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट में पूछा है दे शेयर द सेम डेट ऑफ बर्थ, और सेकेंड में दे हैव डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दिसंबर में उन दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम डेट को हो। तो वैसे अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आया तो सिंपल कर सकते हो। दिसंबर में 31 डेज होते हैं, और अगर सेम डेट पे होगा तो एक ही दिन होगा वो फेवरेबल, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/31। बट इसका प्रॉपर तरीका क्या है करने का? नंबर ऑफ डेज दिसंबर में होते हैं 31। अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी? तो एक बच्चे का भी बर्थडे 31 में से किसी भी डे को आ सकता है, सेकंड बच्चे का भी। तो देयरफॉर टोटल आउटकम्स होगी 31 × 31, दैट इज 961। और फेवरेबल कौन सी होंगी? तो दिसंबर का हर दिन फेवरेबल होगा उनके लिए, क्योंकि किसी भी दिन दोनों का बर्थडे आ सकता है। तो 31 विल बी द फेवरेबल आउटकम्स। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हुई कि सेम डे पे बर्थडे होगा, दैट इज फेवरेबल अपॉन टोटल, दैट इज 31/961, जो रिड्यूस करके आ गया 1/31। अब सेकेंड पार्ट में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उनकी बर्थडे दिसंबर में तो हो लेकिन डिफरेंट डेज को हो। तो क्योंकि हमने सेम डे पे प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, तो डिफरेंट डे के लिए उसको टोटल में से माइनस कर लेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है। तो डिफरेंट डेज पे उनके बर्थडे हो दिसंबर में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 1/31। सॉल्व करके आ गया 30/31। अगर आपको रिड्यूस नहीं करना है तो देखिए सेम चांसेस है उनके की फेवरेबल आउटकम्स जो हमने फर्स्ट केस में निकाली थी कि 31 में से 31 दिन कोई भी हो सकते हैं जिसमें कि उनका सेम बर्थडे हो, और ना सेम हो तो एक दिन पे अगर सेम हुआ तो 31 में से एक निकाल दिया, बच गए 30। तो 30/31 विल बी द प्रोबेबिलिटी। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, अ नंबर x इज सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1, 2 and 3 एंड अ सेकंड नंबर y इज सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1, 4 and 9, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट यानी कि x × y शुड बी लेस देन 9। तो हमें क्या बोला है? कोई x नंबर है 1, 2 या 3 में से। x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी। वैसे y जो है 1, 4 या 9 कुछ भी हो सकता है। तो x को इन तीनों नंबर में से सिलेक्ट करने के कितने तरीके हुए? 3। दैट इज x कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम दीज 1, 2, 3, यानी कि 3 तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे y को भी 1, 4, 9 में से 3 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। तो टोटल तरीके कितने हो गए? 9। इनकी टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हुई x और y को चूज करने की? वो टोटल आउटकम्स आ जाएंगी। तो 1 के साथ 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 के साथ 4 भी, 1 के साथ 9 भी, दैट इज 1, 1, 1, 4, 1, 9। 2 के साथ 1 भी, 2 के साथ 4, 2 के साथ 9, देन 3 के साथ भी। तो ये सारी टोटल वेज जो हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं वो 9 बन गए। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट दोनों नंबर्स का लेस देन 9। तो इनमें से हम देखेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो 9 से लेस है। तो 1 × 1 1 लेस देन 9 है, 1 4 = 4, 9 1 = 9, ये तो 9 के बराबर हो गया, हमें लेस चाहिए तो ये नहीं आएगा। 2 1 = 2, 2 4 = 8, ठीक है। 2 9 = 18 ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं चाहिए। 3 1 = 3, 3 4 = 12, ज़्यादा हो गया, नहीं चाहिए। 3 9 = 27, ज़्यादा हो गया। तो हमारे फेवरेबल कौन हो गए? 1 1 1 4 2 1 2 4 एंड 3 1। टोटल इवेंट्स कितने हो गए? 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल थे 5 और टोटल 9, तो 5/9 इज द आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ जार कंटेन्स 54 मार्बल्स ईच ऑफ विच इज ब्लू, ग्रीन एंड व्हाइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, और ग्रीन मार्बल को सिलेक्ट करने की है 4/9। देन हाउ मेनी व्हाइट मार्बल्स डज द जार कंटेन। ठीक है, जार में 3 कलर के मार्बल्स हैं, यानी कि टोटल सम 54 है। उसमें से ब्लू और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी दी है, लेकिन नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स हमसे पूछे हैं। तो मान लिया ब्लू मार्बल्स P, ग्रीन को G मान लिया नंबर ऑफ मार्बल्स, और व्हाइट को W मान लिया। तो तीनों का सम है 54, यानी कि ब्लू प्लस ग्रीन प्लस व्हाइट इज इक्वल्स टू 54। अब वैसे हमें ब्लू की प्रोबेबिलिटी दी है 1/3, लेकिन हमारे अकॉर्डिंगली कैसे होनी चाहिए? ब्लू के अगर टोटल नंबर ऑफ मार्बल B हैं तो दैट इज फेवरेबल, B अपॉन टोटल दैट इज 54। तो B अपॉन 54 वैसे प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए थी जो ऑलरेडी गिवन है 1/3। यहाँ से सॉल्व कर लिया तो B की वैल्यू आ गई 18। वैसे ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 4/9 दी है, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए थी? G अपॉन टोटल दैट इज 54। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, G इज 24। अब ये वाली दोनों वैल्यू जो है B और G की, वो हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल लेंगे जो थी P + G + W 54। तीनों के नंबर ऑफ मार्बल्स का सम था। तो वहाँ पे B + G + W, यहाँ से हमने B और G निकाले, उनकी वैल्यूज डालेंगे, W सॉल्व कर लेंगे। तो W यानी कि व्हाइट कलर के मार्बल आ गए 12, एंड दैट इज योर आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 12 balls आउट ऑफ विच x आर वाइट. फर्स्ट पार्ट है, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ वाइट बॉल. सेकेंड में बोला है, इफ 6 more white balls आर पुट इन द बैग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग white ball विल बी डबल देन दैट इन फर्स्ट पार्ट. देन फाइंड x. तो पहले का हमें टोटल बॉल्स हैं 12, वाइट बॉल्स हैं x, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स क्या हो गई, फेवरेबल अपॉन टोटल दैट इज x अपॉन 12. तो वो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया x अपॉन 12. अब सेकंड पार्ट में कहा है कि 6 more white balls आर एडेड. तो पहले x वाइट बॉल्स थी, अब 6 और ऐड कर दी तो टोटल वाइट बॉल्स हो गई x प्लस 6. और टोटल बॉल्स कितनी होगी, पहले 12 थी, 6 और ऐड कर दी तो 12 प्लस 6 18. तो अब वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, x प्लस 6 अपॉन 18. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा था कि जो सेकंड केस में प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट केस की डबल है 2 times. तो सेकंड केस में प्रोबेबिलिटी थी x प्लस 6 अपॉन 80, फर्स्ट में थी x अपॉन 12. तो उसका 2 टाइम कर दिया, सॉल्व किया, यहाँ से रिड्यूस करके x की वैल्यू आ गई 3. दैट इज टोटल बॉल जो थी वाइट वो कितनी थी, 3 balls. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज. ठीक है, हमें लीप ईयर दिया है तो लीप ईयर में टोटल डेज होते हैं 366. अब हमें संडेज पूछे तो पहले हमें नंबर ऑफ वीक्स निकालने पड़ेंगे, कितने हफ्ते होते हैं. तो वीक्स निकालने के लिए हम 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 52 कंप्लीट वीक्स आ गए और 2 जो रिमाइंडर दैट मीन्स कि 2 दिन बच गए हैं. तो हमसे पूछा है कितने संडेज होंगे, तो हर वीक में एक संडे आएगा यानी कि 52 संडेज तो होंगे ही होंगे. अब बच गए ये 2 दिन, इसमें से हमें फाइंड करना है कि क्या पॉसिबिलिटी है इसमें से संडे आने की. तो हमारे पास कंप्लीट 52 वीक्स आ गए और 2 डेज. अब 2 डेज का क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो वो संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे. इस तरह से कॉम्बिनेशन हो सकता है क्योंकि 2 डेज कंसेक्यूटिव ही होंगे तो इस तरह से ऑर्डर बन सकता है. तो यहाँ पे देखिए 2 केसेस में आपके पास संडे आ रहा है यानी कि जो फेवरेबल इवेंट्स हैं वो 2 हैं, यानी कि बचे हुए जो ये आपके बचे हुए जो आपके 2 डेज हैं उसमें से 2 कॉम्बिनेशन जो हमें मिल रहे हैं वो फेवरेबल हैं. और टोटल डेज कितने होते हैं वीक में, 7, यानी कि जो बचे हुए 2 दिन है उसमें से क्या पॉसिबिलिटी है संडे हो, तो दैट इज 2/7. ये टोटल जो हमारे इवेंट्स है टोटल कॉम्बिनेशन जो निकले वो थे 7 और उसमें से फेवरेबल सिर्फ 2 थे तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 unbiased coins are tossed together. Find the probability of getting all heads, 2 heads, 1 head, at least 2 heads, at most 1 head. तो सबसे पहले 3 कॉइन्स को टॉस करके कितने केसेस बनेंगे, तो एक कॉइन की आउटकम होती है 2 और जितनी बार आप उसको टॉस कर रहे हो या फिर जितने कॉइन्स को टॉस कर रहे हो एक ही बात है. तो आप 3 बार कर रहे हो, 3 कॉइन्स को कर रहे हो या एक ही कॉइन को 3 बार कर रहे हो, दोनों का सेम मतलब हुआ. तो उसमें कितने आउटकम्स होंगे, एक कॉइन की आउटकम 2 होती हैं, जितनी बार या जितने कॉइन्स को कर रहे हो उतनी उसकी पावर लगा देनी है. तो 2 raised to power 3 is 8 यानी कि आपकी 8 आउटकम्स बनेंगी टोटल जब 3 कॉइन्स को आप टॉस करोगे. और ये बनेगा आपका सैम्पल स्पेस, या तो तीनों हेड होंगे, 2 हेड एक टेल एंड लाइकवाइज. ये इसको इस तरह से लिखते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हो क्योंकि 8 आउटकम्स हैं. तो आपने पहले यहाँ से 1 ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड और थर्ड. तो फर्स्ट कॉइन में भी आपने 8 बार लिखना है HT और HT. ठीक है, एक बार चेंज. सेकंड प्लेस के लिए आपने 2 बार के बाद चेंज करना है HH और थर्ड के लिए 4 बार, 4 times हेड, 4 times टेल. ठीक है, तो ये सारी आपकी 8 आउटकम्स बनती हैं जो ऑर्डर में आएंगी. तो आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई भी मिस नहीं होगी. तो टोटल आउटकम्स आ गई 8. अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे. फर्स्ट में पूछा था आपसे क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारे ही हेड्स आए, तो देखिए ऑल हेड सिर्फ एक ही केस में आ रहा है दैट इज HHH. टोटल आउटकम्स 8 तो दैट इज 1/8 इज फर्स्ट आंसर. फिर पूछा है 2 हेड्स, 2 हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 2 हेड्स कितने केसेस में आ रहे हैं, देखिए 1, ये 2 और ये 3, सिर्फ 3 ही केसेस है तो 3/8. नेक्स्ट है 1 हेड, सिर्फ एक हेड आए तो एक हेड के कितने केसेस है, देखिए 1 2, तो 1 दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो 3 केसेस यहाँ से फाइंड कर सकते हैं आप, तो 3/8. नेक्स्ट है एटलीस्ट 2 हेड्स. अब इन वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से समझना है. एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम. कम से कम 2 हेड हो, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं. तो 2 3 4, तो 3 4 तो है नहीं पर 3 हेड हमारे पास मैक्सिमम है. तो यानी कि 2 हेड वाले भी सारे केसेस आएंगे और इससे ज़्यादा वाले भी सारे केसेस आएंगे. तो ये 2 हेड वाले केसेस हैं 1 2 3 और उससे ज़्यादा सारे आ सकते हैं. तो ज़्यादा केसेस 3 हेड वाला ही जो कि एक ही है.
तो टोटल आउटकम्स हो गई 4, तो 4/8 दैट इज 1/2। नेक्स्ट है एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो एट मोस्ट 1 हेड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, कम से कम कितने भी हो, 0 भी हो चलेगा। ठीक है, तो 1 हेड वाले ही आपके पास 3 केसेस थे और 0 हेड वाला सिर्फ एक केस था। एट मोस्ट 1 ज़्यादा से ज़्यादा एक से ज़्यादा हेड नहीं होनी चाहिए, कम कितने भी हो चलेगा। तो एक से कम 0 ही होता है, तो 0 हेड इस वाली केस में है। तो टोटल केसेस हो गए आपके 4 है, 4 यानी कि फेवरेबल 4 अपॉन टोटल दैट इज 8, 4/8 दैट इज 1/2 इज योर आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो 2 डाइस को जब थ्रो करते हैं, एक डाइस के आउटकम्स होती हैं 6, 1 में से 6 में कुछ भी आ सकता है, और 2 बार टॉस कर रहे हो तो 6 रेज टू पावर 2 जितनी आउटकम्स होती हैं उसकी पावर में वो लगाना जितने डाइस को आप रोल कर रहे हो या जितनी बार डाइस को रोल कर रहे हो। तो 6 रेज टू पावर 2 इज 36, तो टोटल आउटकम्स आपकी 36 बनेगी। अब उसमें से पहले आपको पूरा सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा, फिर आप आंसर दे सकते हो। तो 2 डाइस को जब हम रोल करते हैं तो टोटल हमारा सैंपल स्पेस बनता है 36 आउटकम्स का। तो ये है वो 36 आउटकम्स। कैसे याद रखना है, देखिए पहले वाले में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, और साइड में भी यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। तो बस इस तरह से लिखना है आपने। 1 के साथ भी सारे पेयर करने हैं, 1 के साथ 1 2 3 4 5, वैसे 2 के साथ सारे पेयर करने हैं, 3 के साथ, 4 के साथ। तो इस तरह से आपको पूरा ये सैंपल स्पेस बन जाएगा जिसमें कि 36 आउटकम्स आएंगी। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है सबकी प्रोबेबिलिटीज वो निकालेंगे। तो फर्स्ट हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर एज सम, यानी कि दोनों डाइस पे जो नंबर है उनको ऐड करके आपके पास क्या आना चाहिए, एक इवन नंबर आना चाहिए। तो इवन नंबर के लिए क्या क्या आउटकम्स बनेगी, तो देखिए 2 ऑड नंबर मिलते हैं तो हमेशा इवन बनता है, 2 इवन मिलते हैं तो भी हमेशा इवन बनता है, लेकिन ऑड और इवन हमेशा ऑड देता है। तो आपको सारे इवन के कॉम्बिनेशन देखने हैं और सारे ऑड के देखने हैं। तो 1 ऑड है तो 1 का इवन के साथ तो हमेशा ऑड आएगा, तो 1 को ऑड के साथ ही लेने हैं। तो 1 1 1 3 और 1 5 तीन आउटकम्स हैं। 2 इवन है तो इवन प्लस इवन ही इवन होता है, तो 2 के साथ सारे इवन नंबर लेने हैं, 2 2 2 4 एंड 2 6। 3 ऑड के साथ ऑड ही लेंगे, 3 1 3 3 3 5। वैसे 4 इवन है तो इनके साथ 2 4 6 का कॉम्बिनेशन, 5 ऑड है उसके 1 3 5 का, और 6 इवन है तो 2 4 6 का। ठीक है, इवन प्लस इवन इज ऑलवेज इवन, ऑड प्लस ऑड इज ऑल्सो इवन, बट इवन प्लस ऑड इज ऑड। तो ये सारे आपके पास कॉम्बिनेशन आ गए। इवन सम माने कि टोटल काउंट किया दैट इज 18। ठीक है, हाफ ही है, हाफ ऑड होंगे, हाफ ही आपके इवन होंगे। तो 18 नंबर्स हैं, 18 आउटकम्स है जिसमें कि इवन नंबर सम आ रहा है, तो 18 और टोटल आउटकम 36, तो 18 अपॉन 36 दैट इज 1/2। सेकंड पार्ट में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम एज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स कौन होते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और 1 के ही टेबल में, इनके जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ओनली 1 एंड इटसेल्फ। तो डाइस के ऊपर जो 6 नंबर है उसमें से कौन कौन प्राइम है, 2 3 5 7, सॉरी नंबर्स तो आपके नंबर नहीं, सम चाहिए हमें सम। तो कौन कौन सा सम बनेगा, मैं देखिए डाइस को जब हम रोल करते हैं 2 को, तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन आपका सबसे छोटा सम 2 बनता है, सबसे बड़ा 6 + 6 12। तो 2 और 12 के बीच में जो जो प्राइम नंबर है हम सारे लिखेंगे, दैट इज 2 3 5 7 एंड 11। तो ये सारा जो है प्राइम नंबर्स हैं। तो हमें ये वाले डाइस पे वो पेयर चाहिए जिनका सम 2 हो या 3 हो, 5 7 या 11 हो। तो देखिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहले 2 सम के कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 2 का सम सिर्फ 1 और 1 ही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 3 के लिए सम कैसे बन सकता है, 2 + 1 या 1 + 2 दैट इज ओनली। 5 के लिए 2 + 3 या 3 + 2 या 1 + 4 या 4 + 1। फिर आता है 7 का, 1 + 6 या 6 + 1, 2 + 5 या 5 + 2। 11 के लिए, सॉरी 7 के लिए 3 4 और 4 3, ये सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। 11 के लिए 6 5 और 5 6, सिर्फ ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। सबको कैलकुलेट कर लिया, दैट कम्स आउट टू बी 15। तो 15 अपॉन टोटल इज 36। तो सॉल्व करके आ गया 5/12। तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो थर्ड पार्ट में पूछा था अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। ठीक है, टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, एटलीस्ट का मतलब कम से कम। सम जो है वो कम से कम 10 आए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी आ सकता है, इसका ये मतलब होता है। तो एटलीस्ट 10 यानी कि 10 11 12 सब आएगा। तो सम जो है मैक्सिमम इनका था 12 भी होता है, तो एटलीस्ट 10 का मतलब हुआ दैट कैन बी 10, दैट कैन बी 12 और 11 और दैट कैन बी 12 ऑल्सो। तो हमें वो डाइस पे पेयर चेक करने हैं जिनका सम 10 11 और 12 बने। तो 10 किस किस का सम बन सकता है, 4 + 6 या 6 + 4 या 5 + 5, ये 3 ही इवेंट्स आएंगे। 11 के केस में 5 6 और 6 5 ओनली 2 केसेस। 12 के केस में ओनली 1 केस, दैट इज 6 and 6। तो टोटल आउटकम्स आ गई 6 अपॉन 36 दैट इज 1/6। ये आ गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है
अ डबलेट ऑफ इवन नंबर्स, यानी कि डबलेट होता है सेम नंबर्स दोनों डाइस के ऊपर, और इवन इनके दोनों ही इवन होने चाहिए। तो क्या क्या डबलेट्स इवन पॉसिबल हैं? 2 2 4 4 या 6 6, यानी 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो दैट इज 3/36 रिड्यूस करके आ गया 1/12। नेक्स्ट है अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस। तो नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या प्रोबेबिलिटी पूछी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स ऑन डाइस, दैट इज एक 2 का मल्टीपल हो, एक 3 का मल्टीपल हो। तो 2 के मल्टीपल क्या किए हुए? 2 4 और 6, 2 के ही मल्टीपल हैं, और 3 के मल्टीपल क्या हो गए? 3 और 6, ओनली 2। तो हमने पहले डाइस पे हम पहले एक केस में हम 2 के मल्टीपल लेंगे, दैट इज 2 4 या 6। तो 2 के साथ 3 के मल्टीपल के सारे कॉम्बिनेशन देखेंगे, 3 में 3 और 6 है, तो 2 के साथ 3, 2 के साथ 6, फिर 4 के साथ 3, 4 के साथ 6, वैसे 6 के साथ 3 और 6। अब इन सबको उल्टा कर लीजिए, क्योंकि हमें बोला इधर किसी पर भी, वैसे नहीं बोला कि फर्स्ट पे या सेकंड पे, तो दोनों केसेस को उल्टा कर लो। 2 3 की जगह 3 2, 2 6 का 6 2, 4 3 का 3 4, लाइक वाइज सबको रिवर्स कर ले। 6/6 का एक ही आएगा, क्योंकि इसका रिवर्स भी सेम ही होता है। तो सारे आउटकम्स आ गए 11 11/36 से और आंसर। नेक्स्ट में पूछा था सिंपल आपका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। ठीक है, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, इवन और कुछ नहीं बोला है। तो हमें पता है कौन कौन से डबलेट्स होते हैं डाइस के ऊपर, या तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। तो ये सारे डबलेट्स हैं, तो 6 ही आउटकम्स पॉसिबल हैं। 6/36 प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। नेक्स्ट केस में पूछा था व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम, यानी कि हमारे को जो डाइस के ऊपर 2 नंबर आ रहे हैं उनका सम जो होना चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल कौन कौन हो सकते हैं डाइस पे? सम 3 6 9 और 12। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 क्योंकि 15 है और 15 तो सम नहीं मिलता डाइस पे, तो सिर्फ ये 4 आउटकम्स हैं। अभी कौन कौन से कॉम्बिनेशन देंगे हमें? तो 3 सम कैसे आ सकता है? 1 2 का, 2 1 का, 6 1 5 और 5 1 का, 2 4 और 4 2 का, और 3 3 का, 9 आ सकता है 3 6 और 6 3 का, और 12 आ सकता है सिर्फ 6 और 6 का। तो कितने आउटकम्स बन गए हमारे पास? ये सारे कैलकुलेट की तो 12 आउटकम्स बन गई। तो 12/36 दैट इज 1/3। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। तो ये हो गए इसके सारे पार्ट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8th क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कंसिस्ट ऑफ 52 कार्ड्स। तो पूरे पैक में जो होते हैं आपके, पूरा डेक भी कहते हैं उसको, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। तो जिससे कार्ड्स का आइडिया नहीं है, तो देखिए कार्ड्स जो हैं टोटल आपके 52 होते हैं। तो इस तरह से टोटल कार्ड्स होते हैं 52, उसमें से आधे 52 का हाफ हो गया 26 वो रेड होते हैं और 26 ही ब्लैक। 26 के अंदर फर्दर 2 सूट्स आते हैं, एक हार्ट का और एक डायमंड का। तो हार्ट के भी रेड होते हैं और डायमंड के भी रेड होते हैं। तो कार्ड्स में जो नंबरिंग होती है वो 1 से लेकर 10 तक, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 दैट इज नंबर कार्ड्स बोलते हैं इनको, क्योंकि इस पे नंबर्स लिखे होते हैं। 11 12 और 13 में नंबर्स तो लिखे होते हैं, साथ में उन पे फेसेस बने होते हैं, दैट इज जैक क्वीन एंड किंग, JQK। 11 12 13 तो तीनों क्या होते हैं? फेस कार्ड्स। तो वैसे डायमंड के भी इस तरह से होंगे। 1 को हम एस कहते हैं, 2 3 5 9 10 तक नंबर कार्ड्स, 11 12 13 अगेन फेस कार्ड्स। वैसे ही ब्लैक में भी 26 ब्लैक होंगे, क्लब और स्पेड के, 13 क्लब के। वैसे 1 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड्स, 11 12 13 जो होते हैं फेस कार्ड्स होते हैं, स्पेड में भी वैसे ही। ठीक है, तो बस आपको ये थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? 3 3 3, तो सारे टोटल यानी कि 12 हो गए। और वैसे कई बार एस का पूछ लेता है, जो इक्का होता है फर्स्ट नंबर को हम एस कहते हैं। तो ऐसे 4 एसेस होते हैं। ठीक है, तो अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट पूछा है एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एस यानी कि इक्का, तो 4 इक्के होते हैं, 4 एसेस होते हैं हमारे पास टोटल, तो 4 और टोटल कार्ड्स हैं 52, तो 4/52 रिड्यूस करके आ गया 1/13। नेक्स्ट पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड कार्ड। तो रेड कलर के 26 हाफ कार्ड्स होते हैं, तो 26/52 हाफ आ गया दैट इज 1/2। थर्ड में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर रेड और किंग, या तो रेड हो या तो किंग हो। तो रेड टोटल 26 होते हैं 26, और किंग टोटल 4 होते हैं, लेकिन उस 4 में भी 2 तो रेड कलर के होंगे, यानी कि वो इसी में काउंट हो गए, तो बच गए 2। तो 26 + 2 यानी कि हमारे फेवरेबल हो गए 28। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर रेड और किंग की प्रोबेबिलिटी हो गई 28 अपॉन टोटल दैट इज 52 रिड्यूस करके 7/13। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड किंग, यानी कि जो कार्ड हमारे पास हो वो रेड कलर का ही होना चाहिए और वो किंग ही होना चाहिए। तो रेड कलर के तो सिर्फ 2 ही किंग होते हैं, तो दैट इज 2/52 दैट इज 1/26। नेक्स्ट में पूछा था फेस कार्ड, कलर नहीं लिखा है, टोटल फेस कार्ड की बात हो रही है। तो टोटल फेस कार्ड्स 12 होते हैं, हर एक सूट में 3 होते हैं, 3 4 12, तो 12/52 रिड्यूस करके आ गया 3/13। नेक्स्ट है
ओके, नेक्स्ट 6th पार्ट में पूछा था रेड फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड्स 12 होते हैं, रेड कलर के आधे होंगे यानी कि आधे, तो 12 का हाफ हो गया 6 रेड कलर के फेस कार्ड्स हैं तो 6/52 रिड्यूस करके आ गया 3/26। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऑफ स्पेड्स, यानी कि हमारे पास जो कार्ड होना चाहिए उस पर 2 नंबर लिखा होना चाहिए और वो स्पेड का होना चाहिए। तो स्पेड का तो एक ही कार्ड है जिसपे कि 2 नंबर लिखा होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऑफ स्पेड इज 1/52। नेक्स्ट पूछा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 ऑफ ब्लैक सूट, यानी कि 10 नंबर का पत्ता हो लेकिन वो ब्लैक कलर का होना चाहिए। तो ब्लैक कलर के 2 होते हैं, क्लब और स्पेड का, तो दोनों में से दोनों फेवरेबल हो गए, तो 2/52 रिड्यूस करके आ गया 1/26। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सेप्ट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को छोड़ के जो बाकी बच गए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं वो सभी इसमें वीडियो में है आपके, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिए अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।